अगला फेज है, इसमें हमने आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। हम इंशाअल्लाह जैसे हमारा जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। मैं सबको चाहता हूं आप जितने भी डेलीगेट्स बैठे हुए अपने इलाकों में तैयारी करें। सब तैयार रहें, चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की तारीख होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। सबसे कहता हूं तैयारी जारी रखें। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। वकला के साथ मिलकर कानूनी पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। पीटीआई नेशनल काउंसिल इजलास में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करारदाद पेश की गई। इसीलिए इनको वापस लेके आए हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं वापस आए, ये एक फॉरेन एजेंडा के लिए वापस आए हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को संभाल लिया। इलेक्शन कमीशन पहले इनके साथ थी। सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी को एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन सारे चोर जमा हो गए हैं और अवाम हमारे साथ खड़ी है। इमरान खान कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे, अपने मुल्क के लिए जिहाद कर रहे हैं। ये महंगाई कम करने नहीं, अपने केसेस खत्म करवाने इख्तिदार में आए हैं। ये अमेरिका की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियां कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को इलेक्शन जितवाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान अगली टर्म के लिए पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। पीपल्स के उम्मीदवार इमरान खान के हक में इंतखाब से दस्तबरदार। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर मरकजी सेक्रेटरी जनरल होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीटीआई वाहिद वफाकी पार्टी है। हमने पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा, ये काम अमेरिका भी नहीं कर सका। मेंबरशिप कैंपेन का आगाज कर रहे हैं आज, और अगर कोई ऐसा है जिसका वोट रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने वो भी उसकी हेल्प करनी है। हल्का बंदी इसलिए की जा रही है कि हल्कों को बदला जा सके और इस तरीके से बदला जा सके कि आपके लिए मुश्किलात पैदा की जा सके। हल्के को देखना है, हल्का बंदी आपकी जो लगी हुई है इस वक्त उसको देखना है। हुकूमत अपने वजन के नीचे दब चुकी है, ये खुद गिरने वाली है। असद उमर कहते हैं हल्का बंदियों में वोटर्स का हल्का तब्दील कर दिया गया। एक घराने के वोट 6 जगहों पर मुंतकिल कर दिए गए। जहां जहां हल्का बंदियों में खामियां होंगी पिटीशन दायर करेंगे। शिबली फराज और अफनानुल्लाह में घुमसान की जंग। कायमा कमेटी इजलास मैदान जंग बन गया। सिक्योरिटी गार्ड्स बुलवाने पड़े। अफनानुल्लाह का मोतसिबाना रवैया। शहबाज गिल की अहलिया से मुताल्लिक एजेंडा आइटम ले आए। शिबली के एतराज पर फट पड़े। पीटीआई सेनेट पर करप्शन के दिफा का इल्जाम। शिबली बोले फिर आपको भी नवाज शरीफ का दिफा नहीं करना चाहिए। नाअहल हुकूमत ताजरों के मुआशी कत्ल पर उतर आई। मुल्क भर में कारोबार 8:30 बजे तक बंद करने की ठान ली। पंजाब और केपी में इत्तेफाक हो गया। बलोचिस्तान और सिंध ने 2 दिन की मोहलत मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसाबी काउंसिल इजलास का एलामिया। पहले ही बहुत परेशान है, मजीद परेशान ना किया जाए। ताजिरों ने हुकूमत का जालिमाना फैसला मुस्तरद कर दिया। रात को 8:30 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। कराची ताजिर इत्तेहाद का कहना है कि मार्केटों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसे तजर्बात पहले भी नाकाम रहे और अब भी नाकाम होंगे। मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। दुआ मुकम्मल आजाद है, अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाजत है, जिसके साथ चाहे जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। दुआ ने वालिदैन से बात नहीं की। वालिदा मुसलसल रोती रहीं, बेहोश भी हो गई। वालिद ने कहा हमारे साथ चलो, तुम्हारी इज्जत से शादी करेंगे। गर्मी के सताए अफराद के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक
मॉनसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।